हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे पास एक केस स्टडी फ़ोन आया है जो ये किसी टेक्नीशियन का ही है। तो टेक्नीशियन ने इस पे अपना जो भी है वर्क वो कर चुका है, क्योंकि वो हमें जो दिया है वो नेटवर्क से प्रॉब्लम, इस हैंडसेट का जो प्रॉब्लम है वो है नेटवर्क का। क्योंकि यहाँ पे इसका नेटवर्क शो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे नो सर्विस है, सिम लगी हुई है। तो जो टेक्नीशियन जो है वो हमें जो रिसीव जो करवाया, जो हमें दिया है वो नो सर्विस का। तो इसमें बोला क्या कि इसमें सिम वर्क नहीं कर रहा है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आज जो हम लोग करेंगे, इसे ये ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये हमारा सिग्नल कैसे आए। तो दोस्तों, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम होता है, ये नेटवर्क सेक्शन में जो वर्क हम लोग करते हैं, या फिर आप लोगों को पता होगा जो टेक्नीशियन होंगे, उसमें नेटवर्क से रिलेटेड जो है बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, बहुत बड़ी सेक्शन होता है नेटवर्क का, जो समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेटवर्क जो है वो हमारा कैसे आता है, किन किन बातों पे हमें ख्याल रखना है, किसे चेक करना है, कहाँ पे क्या वोल्टेज चेक करना है, कितनी वोल्टेज चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज फुल नेटवर्क का जो फुल ट्यूटोरियल है, जो फुल आपका क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करना है, ये सारी जो स्टेप है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये फॉल्ट है कहाँ, फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। क्योंकि किसी टेक्नीशियन ने हमें दिया है, तो टेक्नीशियन जब हमें दिया है तब तो इसमें फॉल्ट, उसने अपना पूरा का पूरा वर्क तो किया ही होगा। तो इसका सिम स्ट्रे को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है, और देखते हैं हम लोग क्या कि इसके अंदर इसको डिसेंबल कर लेते हैं। पहले इस फ़ोन को करते हैं ऑफ, फ़ोन को ऑफ करते हैं, और इसे हमें क्या करना होगा, ओपन करना है। तो दोस्तों, हमने इसका बैक कवर को खोल दिया। देखिए टेक्नीशियन ने जो हमें दिया है, एक भी स्क्रू इसके अंदर नहीं है, कोई स्क्रू नहीं है यहाँ पे। हमें वो सीधा स्क्रू अपने पास रखा और ये हमें पूरा का पूरा फ़ोन दे दिया है। तो दोस्तों, नेटवर्क का जो सेक्शन होता है, नेटवर्क की जो लाइनें होती है, एक्चुअल में यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आरएफ एंटीना, इसको आरएफ केबल बोलते हैं, जो यहाँ से सिग्नल को रिसीव करके सीधा आरएफ केबल से यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद अब ये इस स्ट्रिप को भी हम लोग खोल देते। देखिए इस पे क्या किया है कि ये नेटवर्क का सेक्शन जो है पूरा का पूरा, इसने क्या किया है कि यहाँ पे पूरा अपना इसका कवर को हटाया है। हटाने के बाद क्या है कि कुछ वर्क भी किया है, हीट वगैरह ये सब जो है वो उसने दिया है। तो चलिए हम लोग ये चेक करते हैं कि किन किन बातों को हमें, किन किन स्टेप को, वोल्टेज कहाँ पे चेक करना है, वो सारी वोल्टेज जो है हमें यहाँ पे चेक करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे उसने कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है वो भी नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉल्ट आएगा। तो इसको हमें कुछ वर्क करने से पहले मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे ही कुछ समझाता हूँ कि आखिर ये वर्क क्या करना है, कैसे करना है, वोल्टेज को कैसे चेक करना है। ये सारी जो चीज़ें जो है हम अभी जो वाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। तो देखिए नेटवर्क का जो हमारे पास जो नेटवर्क आईसी है, उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये हमारा क्या है, WTR 2965, ये नंबर की जो आईसी है, इसमें क्या होता है कि हमें पावर आईसी से इसको 2 सप्लाई मिलती है। ये हमारा PMIC, ठीक है। अब ये PMIC से इसे 2 सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे एक सप्लाई जो है, यहाँ पे जो एक सप्लाई है, कैपेसिटर आपको मिल जाएगा, एक दो कैपेसिटर मिलेगा। फिर एक
इसका 0 ओम का एक रजिस्टर भी मिलेगा, फिर यहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा। इस तरीके से जो ये जो सप्लाई होगी ये यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी। दूसरी सप्लाई जो होगी वो पावर आईसी से ही मिलेगी, और ये पावर आईसी से क्या होगा कि यहाँ पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक कैपेसिटर आपको मिलेगा ही, और यहाँ पे क्या होगा कि एक रजिस्टर, फिर दूसरी रजिस्टर, फिर तीसरी रजिस्टर, यानी यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल आता है, डिजिटल वोल्टेज आती है, जो हर एक के लाइन में एक एक कैपेसिटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो वोल्टेज होगी ये वोल्टेज होगी 1.0 की वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे 1.8 और 1.0 ये दोनों वोल्टेज जो होगी, जब हमारा फ़ोन ऑन होगा नेटवर्क के साथ, जब ये वोल्टेज मिलेगी, तो ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पे जो होगा वो वेरिएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वो वेरिएशन करेगा, यानी फ्लक्चुएट करेगा, वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट करना देखना है कि ये वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या स्टेबल है या फिर साफ नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखना है। ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज ये कब आएगा, अभी नहीं आएगा, जब कॉलिंग आती है, जब कॉलिंग होती है तो उस दौरान ये वोल्टेज आती है, लेकिन ये वोल्टेज भी यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहेगा। दूसरी बात, जब ये WTR की रिक्वायरमेंट को पूरा हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि एक PFO होता है और एक होता है हमारा क्या, एंटीना। ये 2G PFO भी होता है और प्लस में एंटीना भी होता है, एंटीना स्विच। अब ये एंटीना स्विच कौन सी एंटीना है, तो ये PRX एंटीना होती है, PRX। यहाँ से ये आपका एंटीना यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया PRX एंटीना। ये जो है 3G प्लस 4G PFO है, या फिर ये सिर्फ 4G भी किसी में हैंडसेट में सिर्फ 4G और 2G 3G इसमें मर्ज कर देता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो VPH वोल्टेज होती है, जो इसे भी मिलती है, दोनों को एक एक कैपेसिटर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे 4 वोल्ट और 4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है। दूसरी एक और एंटीना जो 4G का एंटीना होता है, वो 4G का एंटीना जो है इसको हम लोग बोलते हैं DRX। ये DRX एंटीना है, जो यहाँ पे सीधा 4G के लिए ये एंटीना बनेगा। तो इसकी जो सप्लाई जो मिलेगी, इसकी जो सप्लाई ये पावर आईसी ही देगा, लेकिन ये पावर आईसी यहाँ पे इसको 2.8 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इस कंडीशन से बाकी जो सिग्नल है वो यहाँ से PFO या अपने दूसरे दोनों PFO से अपना ये डाटा ये नेटवर्क की जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट और रिसीव करना शुरू कर देती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये अपना ट्रांसमिट डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फंक्शन, वैसे तो अगर इसका सर्किट बनाया जाए तो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही, इसमें आपका GR भी होता है, इसमें आपका छोटे छोटे बैंड होते हैं, बैंड सेलेक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमने कुछ जो टेस्टिंग पॉइंट है वो हमने आपको यहाँ पे बताया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस फ़ोन में देखते हैं कि उस फ़ोन में वोल्टेज सभी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो दोस्तों हमें क्या है कि वोल्टेज जो चेक करना है, ये WTR IC के पास में जो ये कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे हमें 1.8 वोल्ट और इस कैपेसिटर पे 1.0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कि वोल्टेज कैसे बनता है, ये वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने फ़ोन में सिम को इंसर्ट करना होगा, जो पहले से हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि फ़ोन की बैटरी को कनेक्ट करना है और हमें वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे वायर को रख देना है यहाँ पे, और
ब्लैक वायर को ग्राउंड कर दीजिए, ग्राउंड में रख दीजिए ब्लैक वायर को, ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख दीजिए और हमें ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना है और देखना है यहाँ का वोल्टेज का क्या स्टेटस है, हमें ऑन करना है। फ़ोन वाइब्रेट हुआ और अब ये मल्टीमीटर पे हमें दोस्तों ध्यान देना है कि वोल्टेज क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.8 के आसपास में आएगा, ये देखिए 1.8 आएगा, ये देखिए 1.8 आकर यहाँ पे रुक गया। तो रुक गया तो इसका मतलब ये वेरिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे रुकने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो WTR है रुक गया यहाँ पर, ये वेरिएशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आईसी हमारा ख़राब है। ये आईसी को एक बार हमें चेंज करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि इसे चेंज करते हैं। स्टार्ट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि इस आईसी को हमें बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा इसमें फ्लक्स पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट को डाल देना है। डालने के बाद हमें जो करना है, यहाँ पे इसे रिमूव करना है। दोस्तों, हमने इस आईसी को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद क्या है कि हमें इसको क्लीन कर देना है और उसके बाद वो जो आईसी है उस आईसी को यहाँ पे माउंट कर देना है, बस। स्टार्ट। तो देखिए, हमने क्या किया कि इस आईसी को चेंज किया। अब इस आईसी के चेंज हमने ये क्लीन कर दिया है हमने अभी। अब हमें इसकी जगह पे जो आईसी है जो हमने आपको बताया उस आईसी को बिठाना है। उस आईसी को बिठाने के बाद और फिर चेक करना है कि हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क आया या नहीं आया, ये हमें चेक करना है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स डाल देना है, थोड़ा सा फ्लक्स। फ्लक्स थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालिएगा तो आईसी इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा। तो इसलिए फ्लक्स जो है थोड़ा सा डालना है। ये रही मेरी आईसी। इस आईसी को हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें लगाना है। देखिए, इस डायरेक्शन में हमें इस आईसी को बिठाना है ऐसे।
जब आईसी बैठ जाए तो ये अपने आप अपने जगह पे चला जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा सीख करके देख लीजिए इसे कि जब सीख करने के बाद ये अपनी जगह पे आता है या नहीं आता है। ये देखिए अपनी जगह पे आ गया। दोस्तों हमने इस आईसी को, दूसरी आईसी जो थी वो हमने डाला इसके अंदर। अब हमें ये चेक करना है कि आखिर में ये नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए इसे अब हम लोग बोर्ड पे लगाकर चेक करते हैं। स्टार्ट। तो दोस्तों हमने इसे बोर्ड को यहाँ पे लगा दिया, सिम को भी हमने लगाया। अब हमें क्या करना है, सेट को ऑन करके देखना है कि हमारा जो नेटवर्क है वो आया या नहीं। थोड़ी देर वेट कीजिए। दोस्तों अगर आपको भी हमारा एमसेप क्लास पटना में अगर ज्वाइन करना है तो आप जो स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर से आप बात कर सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट बैच है वो शुरू होने वाली है ऑफ़लाइन की, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देखना है जो हमने अभी फ़ॉल्ट को डायग्नोस किया, जो हमने आपको अभी बताया, ये वाकई में ये फ़ॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, ये देखना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये 4G हमारा नेटवर्क आ गया। ये देखिए फुल नेटवर्क है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा नो सर्विस का जो मसला था, जो नो सर्विस आ रहा था, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एयरटेल, जो पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एयरटेल का ये एयरटेल आ गया। तो दोस्तों अगर इस तरह से WTR को चेंज करना कोई मामूली बात नहीं है, ये आपके हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी फॉल्ट को डायग्नोस करके उसको समझ करके अगर आप काम करेंगे तो आप सक्सेस आपको 100% मिलेगी। लेकिन अगर किसी के रट्टे रटाए पे हाँ ये फॉल्ट है तो WTR को भाई चेंज कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, शायद इसकी जो बैटरी है वो कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो चेंज करना कोई मामूली बात नहीं है। चेंज बहुत ही आसानी से हो जाती है। आपके हैंड स्किल आप 10 दिन 8 दिन आप काम करोगे तो आपका क्या होगा कि आप आईसी बदलना आप सीख जाओगे। आईसी को रिवॉल्व करना, चेंज करना, ये बड़ी आसानी से आप लोग सीख जाओगे। लेकिन दोस्तों मेन क्या है कि किसी भी फॉल्ट को हमें क्या करना है कि पहले डायग्नोस करना है। डायग्नोस करना है, फॉल्ट को समझना है, आखिर वो फॉल्ट कहाँ से हो सकती है, किस जगह से हो सकती है, इसके बारे में आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए। तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं कि एक मुकम्मल टेक्नीशियन बन सकते हैं। टेक्नीशियन का मतलब क्या होता है कि समझ कर काम करना। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आप आज इसमें कमी आई तो कल उसमें जाइए, उसमें कमी आई तो तीसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। तो ये सिलसिला जो है ना ये बराबर आपका बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर उस चीज़ को अगर समझ कर पूरी तरीके से अगर आप काम करोगे तो क्या होगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ब खुद जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आपकी हैंड स्किल और आपकी जो देखिए यहाँ पे वोल्टी भी आ गया, यहाँ पे वोल्टी भी है। यानी ये हमारा जो जिस लिए हमें वो फॉल्ट दिया था, जो टेक्नीशियन, जो अदर टेक्नीशियन, जो दुकानदार है, उसका ये हमने रिपेयर किया। लेकिन देखिए वो भी दुकानदार है, वो भी काम करता है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हाँ हमें वोल्टेज कहाँ पे चेक करनी है, कितनी आनी है। अगर वहाँ पे 1.8 वोल्ट वो स्टक हो गया था, अगर जिसके पास जानकारियाँ नहीं होगी कि वो वोल्टेज वेरिएशन होनी चाहिए ना कि स्टक, तो इस वजह से हमने फॉल्ट को डायरेक्ट हमने WTR को चेंज किया। तो अगर ये हमने चेंज नहीं करता, डायरेक्ट WTR को चेंज करता, तो मे भी हो सकता था कि हमारा ये जो फॉल्ट है वो मुकम्मल ना हो सकता। तो इसलिए दोस्तों जब भी कोई काम कीजिए तो समझकर काम कीजिए, पूरी तरह से उसको समझिए, अच्छी तरह के सर्किट को समझिए, उसके स्कीमेटिक लेवल को समझिए, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।